Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 9 the supplementary book Moment, chapter number 5. The name of the chapter, The Happy Prince. So, before we start this chapter, first of all, I'll tell you the summary of this lesson. तो ये जो लेसन है हैप्पी प्रिंस, उसमें स्टार्टिंग में बात की है कि एक स्वेलो फ्लाई करते करते एक सिटी में आया। वो सिटी में एक नाइट रुकना चाहता था, तो ही वॉज फाइंडिंग द प्लेस वेर ही कुड स्लीप। तो तभी उसका ध्यान एक टोल कॉलम पर एक स्टेचू था जो एक हैप्पी प्रिंस का था, कि जिसके ऊपर गोल्ड की एक छोटा सा लेयर लगा हुआ था, यानी पूरी स्टेचू जैसे गोल्ड की लग रही थी। उसकी दोनों आंखें ब्राइट सैफायर लगा हुआ था। उनकी जो स्वॉर्ड थी वहाँ पर एक रेड रूबी लगा था। यानी इन शॉर्ट ये जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अभी ये स्वेलो को नाइट रुकना था। उसने सोचा कि भाई उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी इजिप्ट चले गए थे। दैट मीन्स ये जो बर्ड था वो माइग्रेट बर्ड था। तो उसके फ्रेंड्स 6 वीक्स एगो इजिप्ट में चले गए थे और ये कुछ काम की वजह से पीछे रुक गया था। लेकिन उसके बाद उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया और फ्लाई करके ये सिटी में आया था। यहाँ पर नाइट रुकना था उसको। तो वो सोचता है कि यहाँ पर वो स्टेचू को देखो, ये जगह अच्छी है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। ओके, तो जैसे ही वो उसके पैर के नीचे यानी पैर के पास, तो जैसे ही वो सोने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने मुंह को अपने विंग्स के अंदर जैसे लेता है, तभी एक ड्रॉप यानी एक बूंद गिरती है। तो एकदम सरप्राइज होता है कि भाई एकदम स्काई क्लीन है, कोई क्लाउड्स नहीं है, फिर भी ये पानी क्यों, ये बूंद क्यों गिरी। तभी दूसरा बूंद गिरता है। तो ये सोचता है कि इतनी बड़ी स्टेचू है लेकिन एक पानी के बूंद को भी रोक नहीं सकती है। मुझे अभी कोई ना कोई चिमनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। तो ऐसे सोचते जैसे उसने देखा कि एक थर्ड बूंद गिरी, तो उसने देखा, ये सरप्राइज़ हो गया कि वो बूंद ये जो स्टेचू थी उसकी आँख में से गिर रही थी। तो वो फ्लाई करके ऊपर जाता है और पूछता है कि भाई आप कौन हो। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो उस स्वेलर ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हो, आपने तो मुझे डरा दिया। तब ये जो हैप्पी प्रिंस आंसर देता है कि मैं जब जिंदा था, मेरा एक ह्यूमन हार्ट था, तब मैंने कभी टीयर को देखा नहीं था। मैं पैलेस में रहता था और सोरो तो मेरे से बहुत ही दूर रहते थे। मैंने सोरो यानी दुख कभी देखा ही नहीं था। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी स्टेचू को यहाँ पर इस सिटी में इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि जहाँ से मुझे पूरी सिटी है उसकी जो माइजरी है, उसकी जो दुखद सब अगलीनेस है, माइजरी है, वो सब मुझे यहाँ से क्या होती है, दिखाई देती है। और जिसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रोता हूँ। ओके, तो ये सोचकर वो जो स्वेला है वो थोड़ी देर रुक जाता है, वो सोचने लगता है। उसके बाद वो अपनी बात करता है कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स है वो ऑलरेडी इजिप्ट चले गए हैं। मुझे कोई काम की वजह से मैं अपने वहाँ पर रुक गया था, मैं लेट हो गया हूँ और मुझे क्या करना है, इजिप्ट जाना है। तो ये सोच बोलकर वो सो जाता है वहाँ पर। दूसरे दिन वो पूरा दिन सिटी में घूमता है और शाम को नाइट जैसे होने वाली मून लाइट हुई तो वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है और गुड बाय कहने के लिए कि भाई मैं अभी इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ, अगर आपको कोई काम है इजिप्ट में तो आप मुझे बता सकते हो। तभी हैप्पी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या एक नाइट आप मेरे साथ यहाँ पर रुक सकते हो। वो बताता है कि भाई यहाँ से दूर एक जगह एक
एम्ब्रॉयडरी बनाने वाली एक लेडी है कि जो जो प्रिंस की मेड है उसका वो ड्रेस में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। वो बहुत ही बीमार है, सॉरी वो थक गई है काम करते करते। उसका जो लड़का है बहुत ही बीमार है और वो मम्मी को कह रहा है अपनी कि मुझे ऑरेंज चाहिए, लेकिन उसकी मम्मी के पास उसको देने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप उसको मेरी ये जो रूबी है जो मेरी स्वॉर्ड में लगी है वो निकाल के उसको देकर आओ कि जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, खुश हो जाए। ये कहकर ये हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा इस तरह से करने का। स्वेलो रेडी हो गया है, बोले नो प्रॉब्लम। वैसे ठंड बढ़ रही थी फिर भी बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं एक नाइट आपके लिए यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। वो जिस तरह से उसने कहा इस तरह से रूबी निकाल कर वो फ्लाई करते करते सब जगह सिटी में देखते देखते वो लेडी के पास पहुँचा कि जो लेडी वो टेबल पे उसने जो एम्ब्रॉयडरी करना था वो ड्रेस को वो रखा था और वो सो गई थी। तो उसने वो रूबी वहाँ पर रख दिया और जो स्वेलो था उसने क्या किया, वो जो बच्चा जहाँ पर सोया था वहाँ पर एक राउंड लगाया और अपने पंख से उसको फैनिंग किया, हवा डाली, कि जिसकी वजह से ये बच्चा एकदम अपने आप को कूल फील करने, जैसे उसको पहले बुखार था लेकिन वो अपने आप को बहुत ही कूल फील करता है, एकदम ठीक हो गया। उसके बाद वो बर्ड्स वहाँ से चला जाता है, जाकर वो सब चीज़ उसने जो किया वो सब उसको बताया और इस तरह से वो वहाँ पर पूरी नाइट में अच्छी तरह से सो गया। दूसरे दिन मॉर्निंग में उठकर फिर से उसने पूरे सिटी में जैसे जहाँ जहाँ उसको घूमना था नहाया धोया और एक जगह जाकर चर्च के एक पोल थी वहाँ पर जाकर बैठ गया और पूरा दिन इस तरह से बिताया। और शाम के टाइम फिर से वो आया और कहा हैप्पी प्रिंस को कि भाई मैं आज इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर आपके लिए कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तभी फिर से उसने कहा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या आप मेरा और एक दिन मेरे लिए आप यहाँ रुक सकते हो। ओके, तो फिर से वो बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है कि यहाँ से दूर एक घर है, वहाँ पर एक राइटर है जिसको डायरेक्टर ने जो बोला है एक प्ले लिखना है, लेकिन वो प्ले लिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंड से काँप रहा है, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया, कि जिसकी वजह से वो अपना प्ले कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो आप एक काम करो, मेरा बस दूसरी तो रूबी तो नहीं है, लेकिन मेरे जो ये आँख है वो एक सैफायर है, बहुत ही रेयर है, इंडिया से आए हुए। आप एक निकाल कर उसको जाकर देकर आओ कि जिसकी वजह से वो खुश हो जाए और उसका प्ले कंप्लीट हो जाए। तो ये जो स्वेलो था बोलता है कि मैं एक नाइट रुकने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपके जो ये आँख है एक निकाल नहीं सकूँगा। लेकिन जब फिर उसने हैप्पी प्रिंस ने कहा कि स्वेलो स्वेलो, मैं अब जो कहता हूँ उसका, मैंने जो कमांड दे रहा हूँ ऑर्डर दे रहा हूँ उसका आप क्या करो, फॉलोअप करो। ये सुनकर है जो स्वेलो था उसने एक आँख निकाल कर फ्लाई करके वो इंसान के घर में जाकर वो इजीली चला जाता है, क्योंकि उसके रूफ में क्या था, होल था। तो डायरेक्ट उसके घर पे जाकर वो जो उसके हाथ जहाँ पर थे वहीं वो रूबी को क्या ये जो सैफायर था उसको छोड़कर आ जाता है। जब वो उठता है उसने देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अभी मैं इससे क्या करूँगा, फायरवुड लाऊंगा, खाना लाऊंगा, खाकर और फायरवुड से थोड़ी अपनी बॉडी को हीट करके वार्म करके मैं अपना प्ले क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। इस तरह से वो काम में लग जाता है। अभी जो स्वेलो है वो फिर से जाकर हैप्पी प्रिंस को सब बात बताता है और फिर से वो नाइट सो जाता है। दूसरे दिन पूरा दिन घूमता है, फिर से मूनलाइट हुई, तभी वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, कहता है कि आज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। तभी फिर से हैप्पी प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या एक नाइट और आप मेरे लिए रुक सकते हो। तो बोलता है क्या हुआ, तो बोले कि यहाँ से दूर। ओके, बोलता है कि पहले तो वो अपने बात पता भी यहाँ पर बहुत ही ठंड हो रही है इजिप्ट में अभी, सनी वार्म है और वहाँ पर मेरे सब जो फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुँच गए हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन ये हैप्पी प्रिंस की बात सुनकर बोलता है नो प्रॉब्लम, चलो बोलो क्या हुआ। तो बोलता है कि यहाँ से दूर एक लिटल मैच गर्ल है जिसके सब मैचेस गटर में गिर गए, वो सब बिगड़ गए हैं और वो घर पर नहीं जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो घर जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे, इसीलिए वो रो रही है। उसने ना तो शूज़ पहना है इतनी ठंड में, ना तो उसके अच्छे कपड़े हैं कि जिसकी वजह से वो ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक काम करो, आप मेरा जो दूसरा
दूसरी आई है, उसको क्या कर निकाल कर आप उसको दे दो कि जिसकी वजह से वो जो सैफायर है वो अपने फादर को देगी, तो उसके फादर उसको मारेंगे नहीं। स्वेलो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर एक नाइट रुकने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये आपका जो दूसरी यहाँ की वो निकाल नहीं पाऊँगे, क्योंकि अगर मैंने वो निकाल दी तो आप ब्लाइंड हो जाओगे। लेकिन ये जो हैप्पी प्रिंस बोलता है भाई मैं जो इस तरह कह रहा हूँ स्वेलो, आप उसका ऑर्डर का क्या करो, फॉलोअप करो। तो इस तरह से ये जो स्वेलो था उसने वो प्रिंस की दूसरी आँख निकाल के, यानी सैफायर निकाल के वो मैच गर्ल को दे दी। वो मैच गर्ल वो ज्वेल देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि कितना लवली ग्लास है। वो खुश होकर चिल्ला के हंसती हुई वो अपने घर की ओर भागती है, क्योंकि उसको पता था कि अभी उसके फादर उसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक वैल्यूबल चीज़ लेकर जा रही है। जब स्वेलो वापस आया तो उसने सब बात बताई। उसके बाद स्वेलो कहता है कि भाई अभी मैं कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ, ओके, अभी मैं आपके साथ ही रुकूँगा, ओके। इस तरह से वो अपने उसके पैर पर जाकर सोता है। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नहीं नहीं, आपको इजिप्ट जाना है, आप जाओ, लेकिन बोलता है नहीं, अभी तो मैं आपके पास ही रहूँगा, ओके। पूरा दिन ये क्या करता था, ये जो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर आकर जो पूरा सिटी में जो देखता था उसको आकर बताता था। तो ये जो हैप्पी प्रिंस था वो कहता था कि भाई तू जो बात कर रहा है बहुत ही अच्छी बात कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आसपास मैं भी देख नहीं सकता, तो यहाँ पर जो मैन वुमन और चिल्ड्रन जो भी दुखी है मुझे उसकी बात बता। तो पूरा सिटी घूम और कौन दुखी है वो मुझे आके बता। तो स्वेलो पूरी सिटी घूमता है और घूमने के बाद आकर बताता है कि भाई एक जगह दो बेगर्स है, वो सॉरी बोले जो रिच है, बहुत ही रिच है, अपने हाउस में वो एंजॉय कर रहे, जो बेगर्स है वो उसके गेट पर खड़े हैं, और जो बहुत ही पुअर है वो डार्क लेन में खड़े हैं। दो बच्चे की बात करता है कि दो बच्चे बहुत ही भूखे हैं, इतनी ठंड में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को वार्मथ दे रहे हैं। और तभी एक वॉचमैन आता है, कहता है कि वो एक्चुअली रेन की वजह से एक जगह पर बैठे, लेकिन एक वॉचमैन आता है आकर कहता है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो दोनों वो रेन में, चालू रेन में वो क्या करते हैं, वहाँ से उठकर वो चालू रेन में बाहर चले जाते हैं। तो ये दुखी इंसिडेंट जब कहते हैं तो ये जो हैप्पी प्रिंस होता है वो कहता है कि एक काम करो, मेरी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड का एक लेयर लगा है, अब धीरे धीरे उसको निकाल कर वो बच्चों को दे दो कि जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, खुश हो जाए। मेरे लिए जो गोल्ड है वो कोई काम का नहीं है, लेकिन जो जिंदा है तो उनके लिए गोल्ड की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, उनको ये गोल्ड मिलेगा तो वो हैप्पी फील करेगा। तो इस तरह से ये स्वेलो ने जिस तरह से किंग ने ऑर्डर दिया हैप्पी प्रिंस ने, इस तरह से वो धीरे धीरे सब जो उसका गोल्ड था वो निकाल कर वो सब जो पुअर थे, गरीब थे, उनको क्या करने लगा, बांटने लगा। तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि अभी ये जो पूरा स्टेचू था वो एकदम अगली दिखने लगा, क्योंकि उसके ऊपर जो गोल्ड का एक लेयर था वो पूरा निकल गया था, ओके। और धीरे धीरे ठंडी बढ़ने के कारण ये जो स्वेलो था वो भी अभी बहुत ही बीमार हो गया। उसको लगा कि अभी मैं एक ही बार फ्लाई करके ये हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक जा सकता हूँ। तो वो उसके शोल्डर पर जाकर हैप्पी प्रिंस को कहता है कि गुड बाय। हैप्पी प्रिंस खुश हो गया, उसको लगा कि शायद ये जो बर्ड है, स्वेलो है, वो शायद इजिप्ट जाना चाहता है। तो बोलता है अच्छी बात है कि आप अभी इजिप्ट जा रहे हो। तो ये बर्ड बताया था कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ और मैं परमानेंट यानी हाउस ऑफ डेथ यानी मृत्यु लोक में जा रहा हूँ और मैं परमानेंटली मैं सो रहा हूँ। क्या मुझे आप अपने हैंड पर, हाथ पर किस करने दोगे? तभी ये हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि भाई आप मेरे बहुत ही हेल्पफुल रहे हो, आप मेरे हैंड पर नहीं, आप मुझे लिप पर किस कर सकते हो। और जैसे इसे कहा तो ये जो है स्वेलो था वो फ्लाई करके ये हैप्पी प्रिंस को लिप पर किस करता है और नीचे गिरता है, और जैसे गिरता है तो ये उसके पैर पर यानी हैप्पी प्रिंस के पैर पर वो मर जाता है। जैसे ये हुआ तो ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था उसमें से कुछ आवाज़ आया, उसका जो लीड का हार्ट था वो टूट गया, ब्रेक हो गया, ओके। तो ये भी इन शॉर्ट ये जो हैप्पी प्रिंस था वो भी क्या हो गया, मर गया। दूसरे दिन ये जो सिटी का मेयर था वो घूमने आया अपने काउंसिलर के साथ। उसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो बहुत ही अगली दिख रहा था, क्योंकि उसकी जो आंखें थी सैफायर वो भी निकल गया था, उसके जो स्वॉर्ड पर रूबी लगा था वो भी चला गया था, उसके बाद वो उसका एक लेयर था गोल्ड का वो भी चला गया था।
कि जिसकी वजह से बहुत ही अगली दिख रहा था। और दूसरे पैर में उसके एक बर्ड गिरा हुआ मरा हुआ पड़ा था। तो वो सोचता है कि भाई ये अभी जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही अगली दिख रहा है, और जो चीज़ अगली दिख रही है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उसने सोचा कि भाई इसका हम स्टैचू निकाल कर हम कोई और का खुद का स्टैचू रखने का उसने सोचा। उसके जो काउंसिलर थे वो जिस तरह से बोले वो उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह से उसके स्टैचू को निकाला गया और उसके स्टैचू को फिर से मेल्ट करके दूसरा स्टैचू बनाना था। वो जब काम करने लगे तब पूरा जो उसका मेटल था वो मेल्ट हो गया, लेकिन उसका जो हार्ट था जो लीड से बना था वो मेल्ट नहीं हो रहा था। ये मेल्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो वर्कर थे उन्होंने वो जो ब्रोकन हार्ट था, लीड के 2 पीस थे, उसको उठाकर क्या किया, बाहर फेंक दिया कचरे में। और वो उसको कहाँ फेंका, जहाँ पर वो बर्ड मरा पड़ा था उसके पास जाकर ही वो दोनों जो लीड के पीसेस थे वो वहाँ पर पड़े रहे। तभी गॉड ने एक एंजल को कहा कि भाई आप अर्थ पर जाओ और कोई प्रीसियस 2 चीज़ें लेकर आओ। तभी ये जो एंजल था, ये मरा हुआ बर्ड और ये जो ब्रोकन हार्ट था यानी लीड का जो हार्ट था वो उसको लेकर जाता है और गॉड को देता है। गॉड खुश हो जाता है कि सही बात है, आपकी जो चॉइस है वो परफेक्ट है। आज से ये जो बर्ड है वो यहाँ पर क्या करेगा, मेरी सिटी में क्या करेगा, गीत गाएगा, खुश रहेगा। और जो हैप्पी प्रिंस है वो भी यहाँ पर क्या रहेगा, हैप्पीली रहेगा। तो इस तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस है और ये जो बर्ड है उसको परमानेंटली हेवन में, स्वर्ग में क्या मिल गया, स्थान मिल गया, जगह मिल गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। नाउ हम क्या करते हैं, ये स्टोरी, ये जो लेसन है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड 9 supplementary book moment, chapter number 5, the name of the chapter the happy prince. Let's start. तो यहाँ पर पहले दिया है कि द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। ये हैप्पी प्रिंस का एक ब्यूटीफुल स्टेचू था। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। उसका पूरा जो लेयर था वो गोल्ड से बना था। ही हैड सेफायर्स फॉर आइज। उसकी आँख के लिए सेफायर का यूज़ किया था। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड। और उसकी स्वॉर्ड में एक रूबी लगा था। Why did he want to part with all the gold that he had? उसने ये जो जितना भी गोल्ड था तो वो निकाला क्यों? एंड इज प्रीसियस स्टोन। और उसके जो प्रीसियस स्टोन से 2 सेफायर और एक रेड रूबी, ये सब उसने पार्ट यानी किसी को दिया। ऐसा क्यों किया, चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ध्यान रखो, हाई अबोव द सिटी, सिटी के एकदम हाई पर, बहुत ही टॉप पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक ऊंचा कॉलम था, स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उसके ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था। ही वॉज गिल्डेड ओवर ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। तो ही वॉज गिल्डेड यानी उसके ऊपर एक पूरा एक लेयर था। किसका था, फाइन गोल्ड। तो गोल्ड का एक पूरा उसके ऊपर लेयर था। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सेफायर। उसकी जो आंखें थी वो 2 ब्राइट सेफायर थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उसकी जो स्वॉर्ड थी, तो जहाँ पर उसका ये स्वॉर्ड पकड़ने की जगह थी वहाँ पर एक रेड रूबी लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वेलो। एक नाइट को वो सिटी में एक स्वेलो फ्लाई करते करते आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके जो फ्रेंड्स थे यानी दूसरे जो स्वेलो थे वो 6 वीक पहले ही वो इजिप्ट के लिए रवाना हो गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पीछे रह गया था। ओके, यानी इनको इन शॉर्ट ये जो स्वेलो था उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 वीक एगो पूरा जो ग्रुप वो इजिप्ट के लिए निकल गया था, लेकिन ये जो स्वेलो था वो पीछे रह गया था। ओके, देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू। उसके बाद उसने भी डिसाइड किया कि भाई मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वो वहाँ पर चले गए हैं तो मुझे भी अभी इजिप्ट जाना चाहिए।
तो इसीलिए उसके पास कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन वो अकेला ही वो इजिप्ट की ओर आगे बढ़ता है और तभी वो घूमते घूमते ये सिटी में आ जाता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो क्या करता रहा था, फ्लू यानी उड़ता रहा था। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और वो नाइट टाइम पर के रात के टाइम पर वो फ्लाई करते करते इस सिटी में पहुंच गया था। वेयर शैल आई पुट अप, मैं अभी कहाँ पर रुकूँ, ही से उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि पूरा टाउन, ये जो शहर था उसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दिया है, किसके लिए, सोने के लिए। तो मैं कहाँ पर सोऊँ, मुझे लग रहा है कि पूरा जो टाउन है उसने तो ऑलरेडी सोने के लिए प्रिपेयर वो हो गए हैं। देन ही सो द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, उसके बाद ये जो स्वेलो था उसने ये टॉल कॉलम पर ये स्टेचू देखा। किसका स्टेचू था, हैप्पी प्रिंस का। तो यहाँ पर दिया है आपको, ये स्टेचू दिया है कि ये स्टेचू उसने देखा, तो वो स्टेचू हैप्पी प्रिंस का था। ओके, देन ही सो द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और अपने आप को क्या, आई विल पुट अप देयर, उसने अपने आप को कहा कि मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। ओके, ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, यानी ये बहुत ही ऊंचाई पर था, तो सोच रहा है कि ये एक अच्छी पोजीशन है, इतनी हाइट पर है कि जिसकी वजह से मुझे फ्रेश एयर, मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उसने सोचा कि मैं उसके पैर के बीच में, यहाँ पर देख रहा है कि दो पैर के बीच में थोड़ी जगह है, तो उसने सोचा कि ये जो उसके पैर के बीच में जो जगह है वहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। उसको तो क्या करना थी, एक नाइट निकालनी थी। ठीक है, तो वो सोचता है कि उसके पैर के बीच में जो जगह है वहाँ पर मैं सो जाता हूँ। ओके, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहता है। ओके, क्या कहता है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरा तो जो बेडरूम है वो गोल्डन है, यानी पूरे सोने का है। क्योंकि ये जो पूरा स्टेचू था वो क्या था, उसके ऊपर मैंने बोला कि एक लेयर लगा था गोल्ड का। ओके, गोल्ड का एक लेयर लगा था, तो वो सोचता है कि मेरा जो बेड है वो पूरा कैसा है, सोने का है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने धीरे से अपने आप को कहा। एज ही लुकड अराउंड, जैसे उसने आसपास देखा तो उसने ये महसूस किया कि पूरा सोने से बना हुआ है, इसलिए उसने अपने आप को ऐसा कहा। एंड ही, और वो, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर उसने प्रिपरेशन कर दी, सोने के लिए उसने क्या कर दी, प्रिपरेशन कर दी, यानी उसके दो पैर के बीच में आ गया और वहाँ पर वो सोने के लिए रेडी हो गया। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो हेड था वो अपनी विंग्स के अंदर रखा, जनरली क्या करते हैं, ये अपने विंग्स को फैलाकर अपने हेड पर रख देते, तो यहाँ पर भी ये जो बर्ड था उसने अपनी पंख फैलाकर अपना जो हेड था उसको पंख के नीचे रख रहा है। तभी क्या होता है, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बूंद, एक बड़ा पानी का बूंद उसके ऊपर आकर गिरा। वॉट अ क्यूरियस थिंग, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, ये कैसी बात है। ही क्राइड, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, वो स्काई में देखता है और कहता है कि स्काई में एक सिंगल क्लाउड नहीं है, क्लाउड यानी बादल, तो स्काई में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो स्टार्स है वो एकदम अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, क्लियर है और ब्राइट यानी चमक रहे हैं। स्काई में एक भी बादल भी नहीं है, इतने सारे स्टार है वो भी क्लियर और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ अ रेनी, और फिर भी ये बारिश। ओके, तो पूरा जो स्काई है वो एकदम क्लियर है, एक भी क्लाउड नहीं है, उसमें अच्छी तरह से स्टार क्लियर है और चमक रहे हैं, फिर भी ये बारिश हुई। देन अनदर ड्रॉप फेल, ये जो सब सोच रहा था
एक बूंद गिरने के बाद ये जब ये सोच रहा था तभी सडनली दूसरा ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सर। उसने कहा कि ये इतना बड़ा जो स्टैचू है उसकी वैल्यू क्या, कि वो एक जो रेन का ड्रॉप है उसको भी वो झेल नहीं सकता, उसको भी वो रोक नहीं सकता, तो इतना बड़ा ये स्टैचू की कोई वैल्यू नहीं है। वो बस अपने आप ये सोचता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसने सोचा मुझे कोई चिमनी पॉट यानी चिमनी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर वो क्या कर सकता है, रह सकता है। तो ये जो पहले उसने डिसाइड किया था कि ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वहाँ पर मैं रुक जाऊँ, लेकिन जब वो सोने के लिए प्रिपेयर किया तभी उसने देखा कि एक बूंद गिरा, उसके बाद दूसरा बूंद गिरा। तो वो सोचता है कि भी इतना बड़ा स्टैचू होने के बावजूद ये जो पानी का एक बूंद है उसको भी रोक सकता नहीं है, तो इतना बड़ा स्टैचू की कोई वैल्यू नहीं है। यानी इन शॉर्ट ये जो जगह है मेरे लिए अभी प्रॉपर नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड आउट अनदर प्लेस। वो सोचता है कि मैं कोई गुड चिमनी फाइंड आउट कर दूँ और उसमें जाकर मैं क्या करूँ, सो जाऊँ, कि जिसकी वजह से मुझे ये जो बारिश की बूंद है तो उसका सामना करना पड़ेगा नहीं, मैं अच्छी तरह से वहाँ पर सो सकता हूँ। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने डिटरमाइन किया कि मैं यहाँ से फ्लाई करके उड़कर क्या करूँ, पहले तो चिमनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वहाँ जाकर उसको सोना है। तो उसने यहाँ से उड़ने का डिटरमाइन किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही वो अपने पंख को ओपन करता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरा बूंद, पानी का एक तीसरा बूंद उसके ऊपर आकर गिरा। एंड ही लुक्ड अप, और जैसे वो बिंदु गिरा तो उसने ऊपर देखा। एंड सो, उसने देखा। ओ व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा, तो जैसे उसने तीसरा बूंद गिर रहा था तो उसने ऊपर देखा, तो उसने क्या देखा कि द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टीयर्स। उसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसकी जो आँखें थी वो पानी से भरी हुई थी, यानी जो बूंद गिर रहे थे वो उसकी आँखों में से गिर रहे थे। ओके, तो उसने देखा कि उसकी जो आँखें हैं वो पानी से भरी हुई है। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो टीयर्स है वो उसके गोल्डन चिक्स यानी सोने से बना, जो सोने का क्या था, एक लेयर था, तो उसके गोल्डन जो चिक्स थी उसके ऊपर से वो पानी रोल होकर वो क्या कर रहा था, नीचे गिर रहा था। जो नीचे गिर रहा था वो ये बर्ड पर गिर रहा था। ओके, हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका जो चेहरा था बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड द मून लाइट दैट द लिटल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पीटी। ओके, तो ये जो उसका चेहरा था हैप्पी प्रिंस का बहुत ही ब्यूटीफुल था। मूनलाइट उस पर जब गिर रही थी, ओके, तो मूनलाइट से दिख रहा था कि ये चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पीटी, लेकिन ये देखकर स्वेलो को बहुत ही दुखी फील होता है क्योंकि ये इतना चेहरा सुंदर होने के बावजूद उसकी आंखों में से क्या आ रहा है, आंसू आ रहा है। तो ये सोचकर, ये देखकर ये जो स्वेलो था फिल्ड विथ पीटी, वो बहुत ही दुखी हो गया। भाई इतना अच्छा स्टेचू है, चेहरा भी अच्छा है, फिर भी ये रो रहा है। ओके, तो उसको रोता हुआ देखकर पूछता है कि वो आर यू। स्वेलो ने उसको पूछा कि आप कौन हो। तो ये जो हैप्पी प्रिंस है वो कह रहा है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। कि स्वेलो ने क्या कहा कि उसने पूछा कि आप कौन हो, तो स्वेलो ने आंसर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भी एक बर्ड है वो फ्लाई करके वो ये सिटी में आता है। उसके जो फ्रेंड्स है वो ऑलरेडी 6 वीक्स पहले इजिप्ट के लिए रवाना हो गए थे। ये भी सोच रहा था कि भी मैं भी जाऊँ, इसलिए वो फ्लाई करते करते यहाँ पर आया था और वो एक नाइट यहाँ रुकना चाहता था। तभी उसने हैप्पी प्रिंस का स्टेचू देखा, उसके पैर में जाकर वो सोने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो सोने का ट्राई करता है तब एक बूंद गिरता है, उसके बाद दूसरा बूंद गिरता है। तो सोचता है कि इतना बड़ा स्टेचू होने के बावजूद ये मुझे रेन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई चिमनी ढूंढनी पड़ेगी। तभी वो उसके चेहरे पर देखता है ऊपर, तो उसके चेहरे यानी ये जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा था। तो वो जाकर पूछता है कि भाई तू कौन है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम
हैप्पी प्रिंस है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक करवाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसके बाद एक PDF दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क की वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।